पशु चोरों को नहीं रहा खाकी वर्दी का बिल्कुल डर। हर रात में एक के बाद एक गांव के पशुओं को बनाते हैं अपना शिकार। ऐसा ही एक मामला थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव लालऊ में देखने को मिला, जहां भूपेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह की 3 भैंस और भाई देवी सिंह पुत्र मोहन सिंह की 1 भैंस को पशु चोर आसानी से दीवार तोड़कर ले गए। करीब 2 बजे की ये सारी घटना बताई जा रही है, जब घर की महिलाएं सुबह पशुओं के पास 4 बजे पहुंची। पशुओं को दाना पानी के लिए उन्होंने देखा कि दीवार टूटी हुई रखी है और उनकी भैंस गायब है। ये देखकर घर की महिला घबरा गई और उन्होंने घर के अन्य लोगों को ये बात की जानकारी दी। घर के लोगों ने आधे घंटे तक अपने पशुओं को चारों तरफ देखा, लेकिन पशुओं का कोई सुराग नहीं मिल सका। उसके बाद परिजनों ने थाना मलपुरा पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर थाना मलपुरा पुलिस भी पहुंच गई। मलपुरा पुलिस ने एक बारीकी से जांच करते हुए अपने कार्य में जुट गई, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ न लगा। भूपेंद्र ने बताया कि रात्रि में जब भैंस खोली गई, तब वह दीवार तोड़कर पीछे खेतों की साइड से होकर दक्षिण बाईपास रोड पर ले गए। पशु चोर जब हम सुबह अपनी भैंस को इधर उधर गांव में देखने गए, तो एक भैंस हमारी गांव नगला साबला पुल के पास मिल गई। एक भैंस को भूपेंद्र अपने साथ घर ले आया, लेकिन भूपेंद्र की 2 भैंस और उसके भाई की 1 भैंस पशु चोर ले उड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि थाना मलपुरा क्षेत्र में आए दिन हो रही पशु चोरियों को रोकने के लिए मलपुरा पुलिस नाकाम साबित दिखाई दे रही है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया है कि पुलिस की रात के समय कोई गश्त भी नहीं होती है। यही कारण है कि पशु चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, जब वे आसानी से वारदात को अंजाम दे जाते हैं और पशुओं को ले जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पशु चोरों को रोकता है तो उसके ऊपर गोली दाग दी जाती है। ऐसी एक घटना पिछले साल नगला साबला में देखी गई थी, जहां के सामने पशु चोरों को रोकने का प्रयास किया। पशु चोरों ने सीधा किसान को छाती पर गोली मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। परिवारजनों ने प्रशासन से गुहार लगाई है उनकी भैंसों की चोरी जल्द से जल्द खुल जाए। करीब 2.5 लाख रुपए की लागत की 3 भैंसें बताई जा रही हैं। वहीं थाना मलपुरा थाना अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया है कि हमारी टीम पशु चोरों को लगातार पकड़ने का कार्य कर रही है। जल्द पशु चोरों को पकड़ लिया जाएगा। ये पशु चोर जितनी भी वारदात कर रहे हैं, उनका जल्द अनावरण करके पशु चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। मेरा नाम शिशुपाल चाहर, गांव लालऊ से हूँ। ये मामला साहब आज हमारी रात को करीबन 2 बजे के आसपास हमारी 3 भैंसों को चोर यहाँ से खोल के ले गए। पीछे की खेतों की तरफ से उन्होंने दीवार को तोड़ा और दीवार को तोड़ के करीबन 3 भैंस जो बहुत अच्छी भैंसें थीं, जिनकी कीमत कम से कम 2-2.5 लाख रुपए के आसपास थी, उनको खोल कर ले गए। आपकी कितनी भैंसें? हमारी 3 भैंसों को खोल के ले गए। तीनों को? जी। और ये जो वापस आई है वो क्या मतलब? वो भैंस हमें नगला सावला के पास हाईवे किनारे जो अंडरपास है, उसके पास हमें ये सुबह हम लोग यहाँ से निकले घूमने देखने गए भैंसों को, तो वहाँ हमें घूमती हुई खेतों में ये एक भैंस हमारी वहाँ मिल गई हमें। कब मिली है? सुबह? ये सुबह मिली है करीबन 5:30 और 6 बजे के बीच में। ये जानकारी आपको कब हुई जब भैंस खुली है? ये सुबह हम 4 बजे जब भैंसों को हम दाना पानी देने आए, उनको चारा डालने के लिए, उस वक्त हमारी जानकारी हुई। और यहाँ पर हम लोग रोना सोते भी हैं, मगर चूँकि घर में शादी है तो इस शादी के सिलसिले में हम लोग सब घर पर व्यस्त थे। कुछ बच्चे हमारे बाहर निमंत्रण देने गए हुए थे, कुछ हम लोग घर पर थे। इस वजह से आज हम यहाँ रात को सो नहीं पाए। अच्छा, आपने पुलिस को सूचना करी? पुलिस को हमने सूचना करी सुबह करीबन 4:30 बजे। हमने जैसे यहाँ पर आए, हमारे महिलाओं ने बताया कि भैंसें नहीं है। हमने इधर उधर देखा, उसके बाद हम लोग निकल के आए घर में से। हमने तुरंत फ़ोन पुलिस को सूचित किया। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आई, वो भी हमारे लोगों के साथ थोड़ी घूमी। मगर आपको कुछ लगता है जैसे कि कोई व्यापारी वगैरह, आपको किसी को शक है? शक है तो सबसे बड़ा शक ये है कि जो दिन भर हमारे यहाँ आज देखिए गांव में ये लोग जो भैंसों को लेने आते हैं, ये व्यापारी घूमते हैं कि भैंस बेच दो, ये कर दो। वो लोग भैंसें तो लेते नहीं है, मगर घरों में और नहरों में इस तरह से घुस के देखते हैं। हमें तो पूर्ण रूप से यही सब लगता है कि ये जो फेरी वाले घूमते हैं, अवैध फेरी वाले, ये उन्हीं की घटना है।